are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नीट यूजी के एग्जाम में धांधली के आरोप को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मेडिकल की परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं। इससे पहले साल 2018, साल 2021 और साल 2022 में नीट एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई थी। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और मामले अभी भी चल रहे हैं। नीट धांधली से लेकर पेपर लीक और अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सरकार सवालों के घेरे में है। 18वीं लोकसभा का 24 जून सोमवार को पहला दिन रहा। पहले दिन सांसदों को शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी ने सबसे पहले सांसद पद की शपथ ली। विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर सांसद पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और सभी पार्टियों के नेता ने मिलकर सांसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। हाथों में संविधान की कॉपी लिए नेताओं ने संविधान बचाने के नारे लगाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा हम करेंगे और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। श्री धर्मेंद्र प्रधान। वहीं संसद के पहले दिन ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हंगामा देखने को मिला। उनके शपथ ग्रहण करने के लिए उठते ही शेम शेम और नीट के नारे गूंजने लगे। नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितता और कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेर गया। पहले से ही विपक्षी दल नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संविधान बोलेगा तो मैं संविधान का अपमान हो रहा करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। देखिए, ये तो होना ही है। नीट का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे। तो क्या करें इन बच्चों को? तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं। हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या? नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। Even the LKG exams was considered to be has more credibility than this. The government's involvement in this, which is not at all neat and clean, in this NEET exam row. So we can think one. This is the most heinous crime a government can do against the future of this country, to the youngsters of this country. No, this is not something like we appointing Jai Shah into the BCCI. This is something else. This is done on the basis of merit. You cannot leak these question papers because those people who come out of these exams are considered to be our future doctors, engineers or whatever. So you leak the question paper, you ensure that those people who are politically close to you or who bribe you is coming into the system means that is a very heinous crime that is done to the future of this nation. And one more thing, the minister is not taking responsibility. Nobody is stepping down. They are just watching the game from the gallery. Even the inquiry is declared now is just because of the pressures of the family, the political parties, leaders including Rahul Gandhi. The government themselves want nothing to come out of this. They are playing, they are seeing things from the gallery. Who is responsible for this? Why do we have a minister
who has not got time for all those things. Why the Prime Minister is still silent on this? Such a very serious thing happened to our credibility of our exams, and why the Prime Minister is not acting promptly, not responding promptly. So it's a challenge to the youngsters. It is one of the most heinous crimes done to the future of this nation. हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।